अभिनेत्री गीता बाली की गिनती हिंदी फिल्मों की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों से की जाती है। उनका जन्म 1930 में एक पंजाबी सिख परिवार में सरगोदा, अब पाकिस्तान में है, हुआ था। गीता बाली का वास्तविक नाम हरकीर्तन कौर था और उन्होंने हिंदी फिल्म में बतौर बाल कलाकार अपने करियर की शुरुआत की और शिखर पर जा पहुंची। बाबरे नैन 1950, दुलारी 1949, अलवेला 1951, आनंदमठ 1952, बाज 1953, वचन 1955 गीता बाली की ये प्रमुख फिल्में हैं। गीता बाली ने पृथ्वीराज कपूर, राजपूत, देवानंद, गुरुदत्त, राजेंद्र कुमार जैसे शिखर के नायकों के साथ काम किया है। शम्मी कपूर से उनके प्यार की शुरुआत फिल्म रंगीन रातें 1956 से हुई। आउटडोर शूटिंग पर रानी खेत गई। रंगीन रातें की टीम और निर्देशक केदार शर्मा की तीखी नजरों के बीच शुरू हुआ मुलाकातों का सिलसिला टीम की वापसी तक पूरा परवान चढ़ चुका था। उस वक्त की दरियादिली, बड़ी बड़ी आंखें और मोहक मुस्कान में खुद को बुला बैठे अभिनेता शम्मी कपूर कहते हैं, उन्होंने गीता बाली से खूबसूरत किसी और महिला को नहीं देखा था। वो मेरे से सीनियर थी। जब मैं सेट पर जाता था तो शूटिंग भूलकर बस उन्हें ही एक टक देखता रहता था। 23 अगस्त 1955 को अभिनेता शम्मी कपूर ने फिल्म कॉफी हाउस 1957 बनने के दौरान बड़े नाटकीय ढंग से गीता बाली से शादी कर ली थी। ये प्रेम विवाह था जिसमें कॉमेडियन जॉनी वॉकर ने एक बड़ी निर्णायक भूमिका अदा की थी। इसके बाद शम्मी कपूर की किस्मत बदली और 1957 में आई फिल्म तुम सा नहीं देखा काफी हिट रही। शादी के बाद गीता ने न केवल शम्मी की अल्लड़पन पर लगाम कसी बल्कि उनके करियर की बागडोर भी अपने हाथों में ले ली। गीता बाली के साथ ने न केवल शम्मी को अनुशासित किया बल्कि उनमें एक जिम्मेदारी भी पैदा की, जिसकी वजह से वो अपने करियर को लेकर काफी गंभीर हो गए और बॉलीवुड पर छा गए। लेकिन दुर्भाग्य से शादी के 10 साल बाद गीता बाली की असमय मृत्यु हो गई और इस खूबसूरत प्रेम कथा का दर्दनाक अंत हो गया। लेकिन आज हम गीता बाली की ऐसी फिल्म की बात कर रहे हैं जो उनकी असमय मृत्यु के वक्त बन रही थी और अधूरी रह गई, और साथ ही गीता बाली का अपनी मातृभाषा पंजाबी में फिल्म करने का सपना भी अधूरा रह गया। राजेंद्र सिंह बेदी ने अपने उपन्यास एक चादर मैली सी लिखते हुए इसे एक फिल्म के रूप में बनाने का फैसला किया। चूंकि कहानी पंजाबी में आधारित थी, इसीलिए वो इसे पंजाबी में बनाना चाहते थे। मुख्य पात्र राणो की केंद्रीय भूमिका के लिए उनके जहन में सिर्फ एक ही नाम था और वो थी गीता बाली, जो सिख होने के कारण पंजाबी भाषा में पारंगत थी। उन्होंने गीता बाली से संपर्क किया और वो राजी हो गई। मातृत्व सुख के बाद वो उनके लिए रुपहरे पर्दे पर एक आदर्श वापसी थी। राजेंद्र सिंह बेदी के मशहूर उपन्यास एक चादर मैली सी पर आधारित एक पंजाबी फिल्म राणो में उन्हें लीड रोल मिल गया था, जिसमें अभिनेता धर्मेंद्र उनके देवर की भूमिका निभा रहे थे। राजेंद्र सिंह बेदी की श्रेष्ठ कृति एक चादर मैली सी की कहानी पंजाब की सामाजिक कुरीति पर आधारित थी, जिसे पंजाबी में चादर पाना कहते हैं। कहानी में बड़े भाई की मौत के बाद छोटे भाई को विधवा भाभी से शादी करने का दबाव बनाया जाता है, जबकि वो किसी और लड़की से प्यार करता है। पंजाबी सिख परिवार से होने के कारण गीता बाली की दिली इच्छा थी कि वो इस पंजाबी फिल्म में काम करे। उनकी यह इच्छा पूरी हुई। गीता बाली फिल्म की सह निर्माता भी थी। फिल्म की कहानी से प्रभावित होकर उन्होंने फिल्म में पैसा लगाया था। राणो को पंजाबी और हिंदी दोनों भाषाओं में रिलीज करने का फैसला भी किया गया। तब एक नवागंतुक अभिनेता राजेश खन्ना को नायक की भूमिका में लेने का विचार कर रहे थे। लेकिन राजेश खन्ना भी पंजाबी परिवार से आते थे, लेकिन उनका पंजाबी भाषा बोलने का उनका पुट खालिस नहीं था। आखिरकार धर्मेंद्र को उनकी मातृभाषा पंजाबी होने के कारण राणो में रोल मिल गया। उन्होंने गीता बाली के देवर मंगल की भूमिका निभाई थी। मीना राय को धर्मेंद्र के साथ मुख्य भूमिका में साइन किया गया, जो बाद में 70 के दशक के पंजाबी सिनेमा का प्रमुख चेहरा बनी। पंजाबी फिल्म राणो की शूटिंग पंजाब में शुरू हुई। कुछ रीलें फिल्माई गई, पत्र पत्रिकाओं में तस्वीरें भी छपी। गीता बाली भी खुश थी, लेकिन ईश्वर को शायद ये मंजूर न था। होनी कुछ और ही खेल खेलना चाहती थी। पंजाबी फिल्म राणो कभी बन नहीं पाई। राणो की शूटिंग के दौरान ही गीता बाली को चेचर मतलब चिकन पॉक्स हो गया और वो गंभीर रूप से बीमार हो गई। शूटिंग रुक गई। राजेंद्र सिंह बेदी गीता बाली को लाचार और बेबस देखकर बड़े दुखी थे। गीता बाली का शरीर बुखार से तप रहा था। शरीर पर उभर आए दानों के कारण शरीर में सूजन थी और वो आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। उन्हें पंजाब से बंबई लाया गया। शम्मी कपूर विदेश में थे। शम्मी फिल्म तीसरी मंजिल की आउटडोर शूटिंग पर थे।
वो भी मुंबई आ गए। गीता की बीमारी की खबर सुनकर बदहवासी में अस्पताल पहुंचे। शम्मी जब गीता के सामने पहुंचे तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार में तपती गीता उन्हें पहचानने में भी असमर्थ थी। हर बेहतर उपचार कोई काम नहीं कर रहा था। बड़े बड़े डॉक्टरों ने हर संभव प्रयास किए। बीमारी मामूली थी, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका। 21 जनवरी 1965 को उनकी मृत्यु हो गई। राजेंद्र सिंह बेदी, जिनके उपन्यास पर फिल्म बन रही थी, वो फिल्म राणो का निर्देशन भी कर रहे थे और निर्माता भी थे। खुद गीता बाली का पैसा भी फिल्म में लगा था। गीता बाली की असामयिक मौत से आहत बेदी ने इस परियोजना को हमेशा के लिए छोड़ दिया। कई लोगों ने उन्हें कहा कि वो किसी अन्य हीरोइन को लेकर फिल्म कंप्लीट कर लें, ऐसा कर वो आर्थिक नुकसान से बच जाएंगे। लेकिन राजेंद्र सिंह बेदी ने भी पंजाबी फिल्म राणो को गीता बाली के बिना बनाने से मना कर उन्होंने अपने उपन्यास एक चादर मैली सी को गीता बाली के अंतिम संस्कार के वक्त चिता पर रखकर सबको ये बता भी दिया कि गीता बाली के चले जाने के बाद अब उनकी फिल्म राणो कभी नहीं बनेगी, और ऐसा हुआ भी। मुंबई के जिस बाणगंगा शमशान घाट पर गीता बाली की चिता जल रही थी, ये ठीक उसी मंदिर के सामने ही था जहां 10 वर्ष पहले 23 अगस्त 1955 को शमीपुर ने सुबह के 4:30 बजे पंडित और कुछ मित्रों की मौजूदगी में लिपस्टिक से गीता बाली की मांग भरी थी। आज यहाँ जो चिताएं एक साथ जल रही थी, एक गीता बाली की और एक राजेंद्र सिंह बेदी की, राणो की। पंजाबी फिल्म राणो के बंद होने के साथ साथ गीता और शमी की प्रेम कहानी का अंत उसी मंदिर के पास हुआ जहां 7 फेरे लेकर दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। अब इसे संयोग ही कहा जाएगा कि राजेंद्र सिंह बेदी अपने जिस उपन्यास पर गीता बाली के साथ फिल्म राणो नहीं बना पाए, उसी उपन्यास एक चादर मैली सी पर को उसी वर्ष की साहित्य अकादमी 1965 से नवाजा गया। लेकिन कहते हैं कि कहानियां कभी नहीं मरती। गीता बाली की मौत के बाद उसी परियोजना को 70 के दशक के अंत में किरण ठक्कर सिंह, आज जिन्हें हम किरण खेर के नाम से भी जानते हैं, के साथ शुरू किया गया था, लेकिन ये घोषणा के चरण से आगे नहीं बढ़ सकी। राजेंद्र सिंह बेदी की कहानी एक चादर मैली सी भी अपना भाग्य लेकर कागज पर पैदा हुई और सिनेमा के सुनहरे पर्दे पर पहुंच ही गई। एक चादर मैली सी 1978 में मुट्ठी भर चावल के नाम से पाकिस्तान में बनी और इस पंजाबी राणो के बंद होने के ठीक 21 वर्ष बाद निर्माता सुख टाडा की फिल्म एक चादर मैली सी 1986 में पर्दे पर आई, जिसमें गीता बाली के ही भतीजे ऋषि कपूर और पूनम ढिल्लो मुख्य भूमिका में थे और गीता बाली की राणो वाली भूमिका हेमा वाली को मिली। यह फिल्म सफल रही, लेकिन अब राजेंद्र सिंह बेदी इस दुनिया में नहीं थे। 11 नवंबर 1984 को उनका भी देहांत हो चुका था। राजेंद्र सिंह बेदी ने अपने करियर की शुरुआत एक लघु कथाकार के रूप में की थी और बाद में वे लाहौर की एक फिल्म कंपनी से जुड़ गए। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी काम किया। 1947 के बाद वो बॉम्बे चले गए। बाद में हिंदी फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, संवाद लेखक बन गए और उन्होंने उस समय ही अन्य प्रमुख पटकथा लेखकों की तरह उर्दू में अपनी पटकथाएं लिखी। राज सिंह, गर्मकोट 1955, दाग 1952, देवदास 1955, मुसाफिर 1957, अनुराधा 1960, सत्यकाम 1969, अभिमान 1973 आदि फिल्मों में पटकथा और संवाद लिखने के कारण जाने जाते हैं। उन्होंने दस्तक 1970, फागुन 1973, नवाब साहब और आखिर देखी 1978 फिल्मों का निर्देशन भी किया। उनके बेटे नरेंद्र बेदी भी मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक रहे हैं। राज सिंह बेदी ने जवानी दीवानी 1972, बेनाम 1974 और अदालत 1977 जैसी हिट फिल्मों का निर्देशन किया है। महानायक अमिताभ बच्चन ने भी उनके निर्देशन में काम किया है। वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में किसी को भी मुकम्मल जहां नहीं मिलता। शायद गीता बाली, राजेंद्र सिंह बेदी, शम्मी कपूर के साथ साथ फिल्म राणो के साथ भी यही हुआ। अगर फिल्म राणो बन जाती तो ये पंजाबी सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर साबित होती।